एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जेबीटी का जो एक फ़ाइनल रिज़ल्ट जो घोषित हुआ है और उसको लेके कुछ आज हम जो है वो इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से अवेलेबल होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस, आप लोगों ने कल जो है वो जेबीटी का जो रिज़ल्ट आया है फाइनल, एक तरह से रिज़ल्ट विद अलॉटमेंट ऑफ स्टेशन, ठीक है। और तकरीबन 614 जो कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पे जो है वो सिलेक्शन एक तरह से दिया गया है और 4 जो वेकेंट हमारे पद हैं वो बच गए हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो 614 कैंडिडेट्स को जिनको भी एक तरह से सिलेक्शन मिला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो इसमें ना आज हम जो बात करेंगे वो एक तरह से बीएड को भी इंक्लूड करके हम बात करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम में एज़ यू ऑल नो कि बीएड और जो जेबीटी था वो दोनों एक तरह से कंबाइंड होके उन्होंने एक तरह से इस एग्ज़ाम को दिया था, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ जेबीटी के फेवर में जो है वो आया है। इन शॉर्ट कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे या एस्पिरेंट्स थे बीएड के, उनको जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया है रिक्रूटमेंट से। और ऐसे में अब जो बीएड के जितने भी एक तरह से कैंडिडेट्स हैं जो कि मेरिट में आते थे, अब उनका रिएक्शन क्या है, क्या होगा, और वो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड तो होंगे। बट मेरे ख्याल में पहले जब ये बातें आ रही थी कि एक कलेक्टिव रिज़ल्ट जो है वो निकाला जाएगा, जो जेबीटी का जिनका जो टेट क्वालिफाई है उनको जो है इंक्लूड किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। और फिर अब ऐसे में सरकार का यदि हम स्टैंड देखें तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है या हमें लगा है कि ऑन एंड ऑन जो था वो जेबीटी के साथ ही था। वो जेबीटी के जितने भी वैकेंसी अवेलेबल था तकरीबन 617 के रिगार्डिंग या इतने के करीब थे, तो उनमें जो है उन्होंने वो जेबीटी के जितने एस्पिरेंट्स हैं उनको ही जो है वो उस पर एक तरह से अपॉर्चुनिटी दिया है, मौका दिया है। फिर ऐसे में जो 2018 की जो गाइडलाइन है एनसीटीई की, शायद उसमें थोड़ा सा आपको जो है वो उसके साथ भी आपको जो था वो जाना चाहिए था। और फिर ऐसे में ये जो मामला है जेबीटी वर्सेस बीएड का अभी कोर्ट में भी है और इसका जो फ़ैसला है वो कब तक आता है उसके बाद ही जो है वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बट फ़िलहाल के लिए न्यूज़ यही है कि जेबीटी की जो हिमाचल प्रदेश में ये रिक्रूटमेंट हुई है उसमें बीएड के जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की मैं पहले बात कर लूँ तो वो इस एग्ज़ाम में उनको जो है वो सिलेक्शन नहीं मिला है। हाँ, पहले ये बात भी चली थी कि डिस्क्लेमर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कि आप जो है जो भी कोर्ट का फ़ैसला होगा वो फ़ैसला बीएड वालों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ भी जो है वो रिज़ल्ट जैसे आया है तो नहीं हो पाया है। तो डिसहार्टनिंग है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बीएड कैंडिडेट्स, बट इस रिज़ल्ट को जो है वो अब एक तरह से एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। और जो भी है ये रिज़ल्ट जो है वो अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो जो मेरिट रही है, जब बीएड जो कैंडिडेट्स हैं इसमें इंक्लूड नहीं है, फिर भी मेरिट काफ़ी हाई रही है। और जनरल की बात करें तो मोर देन 60 जो है वो यहाँ से जो है वो जनरल की कट ऑफ गई है। और जितनी भी डिफरेंट आपकी कैटेगरीज़ हैं, कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। और एक ऑब्वियस रीज़न था क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी उतना टफ़ नहीं था, ठीक है। पर ऐसे में अब ये देखना पड़ेगा कि जो बीएड वाले एस्पिरेंट्स हैं वो क्या नेक्स्ट जो है वो स्टेप लेते हैं। बट अभी के लिए ये आप कह सकते हैं कि जितने भी पद हैं उस पे जो है वो जेबीटी वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो एक तरह से उनको जो है अपॉइंटमेंट वो दे दिया गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से उन सभी जेबीटी एस्पिरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट हाँ, जो भी रिज़ल्ट आएगा जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जो चला है उसके बाद ही सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। और फिर उसके बाद क्या बीएड वालों को जो है वो एक तरह से इन्वॉल्व किया जाएगा जेबीटी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। तो
आपको क्या लगता है, आप अपने वैल्यूबल थॉट जो हैं वो ज़रूर हमें बताएं कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से वर्डिक्ट रहेगा या फिर जो भी फैसला होगा, तो उसके बाद आप इस मतलब जेबीटी वर्सेस वीएट के एक तरह से जो एग्ज़ाम्स होंगे उनको किस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।